दिल्ली में कोरोना में तेजी, मंगलवार को 496 नए केस मिले। 4 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस आए। कोरोना केस बढ़ने पर दिल्ली में लगा मिनी लॉकडाउन। जिम, सिनेमा हॉल और स्कूल कॉलेजेस बंद। दिल्ली में मेट्रो और बस सिर्फ 50% क्षमता के साथ चलेंगी। रेस्टोरेंट, बार भी 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। दिल्ली में दुकानें और मॉल ऑड इवेंट के तर्ज पर खुलेंगी। मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन। दिल्ली में शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत। नाइट कर्फ्यू रात 11 के बजाय अब 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। सीएम केजरीवाल बोले, कोरोना को लेकर पहले से 10 गुना ज्यादा तैयारी है, फिर भी नहीं चाहते कि कोरोना फैले। कोरोना के चलते दिल्ली में लगाए गए नाइट कर्फ्यू के दौरान कुछ चीजों में दी गई छूट। इंटरस्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं है। सोमवार रात से दिल्ली में लागू हो चुका है नाइट कर्फ्यू। अगले आदेश तक रोज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू रहेगा। देश में कोरोना के 6,358 नए केस मिले। 24 घंटे में 6,450 लोग रिकवर हुए। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 2,472 लोग संक्रमित मिले। 38 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,172 नए केस मिले। 15 अक्टूबर के बाद एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीज मिले। 24 घंटे में 22 मरीजों की मौत। मुंबई में भी कोरोना के केस में इजाफा। 1,377 नए केस मिले। 24 घंटे में एक मरीज की जान गई। ठाणे में कोरोना के 211 नए केस मिले। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 8 और छात्र पाए गए पॉजिटिव। अब तक 90 छात्र इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के सांगली में मेडिकल की 18 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव हैं। एहतियातन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महाराष्ट्र के स्कूल के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ कोरोना पॉजिटिव हुई। खुद को किया क्वारंटीन, ट्वीट करके जानकारी दी। गुजरात में कोरोना केस एक दिन में दोगुने हुए। 24 घंटे में 394 केस मिले। तमिलनाडु में कोरोना के 619 नए केस आए। 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 356 लोग पॉजिटिव मिले। 2 लोगों की जान गई। हरियाणा में कोरोना के 126 नए केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में एक शख्स की मौत हुई। हिमाचल के बिलासपुर में एक स्कूल में 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रशासन ने जानकारी दी। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की तादाद पहुंची 700 के पार। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा ओमिक्रॉन। केरल में ओमिक्रॉन के 7 और मामले रिपोर्ट हुए। राज्य में कुल मामले बढ़कर अब 64 हो चुके हैं। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 7 नए केस मिले। प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल 62 केस हैं। पुडुचेरी में ओमिक्रॉन के 2 नए केस मिले। एक बुजुर्ग और 20 साल तक का एक युवक संक्रमित है। एआईएडीएमके की मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी से मांग, पुडुचेरी में नए साल का जश्न मनाने पर बैन लगाया जाए। महाराष्ट्र में मंगलवार को ओमिक्रॉन का कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ। राज्य में टोटल केस 167 हैं, जिनमें 91 रिकवर हो चुके हैं। यूपी को मार्च 2022 तक कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। एमपी में नाइट कर्फ्यू के अलावा कोई और प्रतिबंध नहीं लगेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक के बाद लिया फैसला। पंजाब सरकार का ऐलान, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों की 15 जनवरी से सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बैन कर दी जाएगी। मुंबई में नाइट कर्फ्यू के बावजूद बांद्रा रिक्लेमेशन में उमड़े लोग। कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन हुआ। कर्नाटक सरकार ने ओमिक्रॉन के चलते 7 जनवरी तक लगाया नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से 7 जनवरी तक सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कर्नाटक के कलबुर्गी में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही कर्फ्यू में ढील दी गई है। कर्नाटक के शिवमोगा में भी नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन करवाने का निर्देश है। कर्नाटक के हुबली में नाइट कर्फ्यू के दौरान घर के बाहर निकले लोग, पुलिस ने दिखाई सख्ती। 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन के लिए ऑनलाइन या वॉक इन का विकल्प होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह, बच्चों का वैक्सीनेशन करने वालों को ट्रेनिंग दी जाए। बुजुर्गों की प्रिकॉशन डोज के नियम में बदलाव हुआ। टीकाकरण के समय नहीं दिखाना होगा कोमॉर्बिडिटीज का सर्टिफिकेट। इलेक्शन ड्यूटी में शामिल लोगों को अब माना जाएगा फ्रंटलाइन वर्कर। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। गुजरात के स्कूलों में कैंप लगाकर 15 से 18 साल के बच्चों का होगा टीकाकरण। 35 लाख बच्चों को टीका लगाना लक्ष्य है। तेलंगाना में पहली डोज का 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा हुआ। 66% से ज्यादा लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है। देश में 2 और वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी मिली है। सीडीएससीओ ने कार्बोवैक्स और कोवैक्स को मंजूरी दी। एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर को भी मिली हरी झंडी। आपात स्थिति में हो सकता है इस्तेमाल। लेह में ट्रैवल हिस्ट्री छिपाना एक शख्स को पड़ा महंगा। केस दर्ज, क्वारंटीन नियमों का किया था उल्लंघन। अमेरिका में ओमिक्रॉन केस में तेजी। कोरोना के टोटल केस के 59% मामले नए वेरिएंट के हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में कोरोना विस्फोट। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के पार हुआ। अमेरिका के वर्जीनिया में कोविड टेस्ट के लिए उमड़े लोग। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के लिए कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बड़ी लापरवाही। 1000 लोगों को कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट का भेजा गया मैसेज, बाद में सही रिपोर्ट की जानकारी दी गई। आज फर्रुखाबाद दौरे पर जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जन विश्वास यात्रा के
तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। फर्रुखाबाद को 196 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम। 174 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज अमरोहा और गोरखपुर भी जाएंगे सीएम योगी। अमरोहा में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। गोरखपुर में 520 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे योगी। महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फिरोजाबाद जाएंगी। वुमेन टाउन हॉल में शामिल होंगी। पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक। कहा, कानपुर में बक्से भर भर कर नोट निकल रहे हैं। नोटों का पहाड़ ही उनकी उपलब्धि है। पीएम मोदी ने कहा, पिछली सरकार में करप्शन का इत्र छिड़का जा रहा था। आज उनके भ्रष्टाचार की सच्चाई देश के सामने आई है। यूपी के हरदोई से गृहमंत्री शाह बरसे। कहा, इनकम टैक्स रेट से अखिलेश को दर्द। समाजवादी इत्र वाले के पास 250 करोड़ कैसे आए। सीएम योगी का भी अखिलेश पर हमला। पहले विकास का पैसा भ्रष्टाचारियों के पास जाता था। कानपुर में दीवारें खोदकर नोट निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, बीजेपी और सीएम योगी झूठ बोल रहे हैं। सरकार बताए कहां से आए इतने पैसे। अखिलेश यादव का आरोप, पकड़े गए पीयूष जैन का संबंध बीजेपी से है। जांच के बाद सच सामने आएगा। कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर रेड खत्म हुई। कुल 19 करोड़ रुपए कैश, 23 किलो सोना और करीब 600 किलो सैंडलवुड ऑयल बरामद हुआ। कानपुर और कन्नौज में हुई रेड में 196 करोड़ कैश मिला। 23 किलो सोना, 50 किलो चांदी और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए। पीयूष जैन के घर से बरामद 23 किलो सोना ट्रेजरी में नहीं होगा जमा। डीआरआई को सौंपा गया। सोने पर विदेशी प्रिंट की मोहर है। ईडी ने डीजीजीआई से पीयूष जैन का अरेस्ट मेमो और केस की डिटेल मांगी। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ तो जांच करेगी ईडी। सीजीएसटी के मुताबिक पीयूष जैन से 31 करोड़ 50 लाख की टैक्स चोरी का पता चला है। सारा कारोबार कैश में करता था। पीएम मोदी ने कानपुर को दी मेट्रो की सौगात। बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। मेट्रो के उद्घाटन के बाद पीएम ने खुद मेट्रो की सवारी की। आईआईटी मेट्रो से मोती झील तक गए। पीएम मोदी का हमला। कहा, पिछली सरकारों ने समय की अहमियत समझी ही नहीं, विकास के अवसर को गंवाया। पीएम मोदी ने कहा, पहले यूपी अवैध हथियारों वाले गैंग के रूप में बदनाम था, अब यूपी में बन रहा है डिफेंस कॉरिडोर। पीएम मोदी आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कहा, आने वाले 25 साल में विकास यात्रा की बागडोर युवा संभाले। 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में जनसभा करेंगे संबोधित। 17,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का पीएम करेंगे शिलान्यास। गृहमंत्री अमित शाह ने सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। कहा, अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। हरदोई में गृहमंत्री अमित शाह ने फिर किया 300 से ज्यादा सीट जीतने का दावा। बोले, एसपी बीएसपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अमित शाह ने बताई समाजवादी पार्टी की ABCD। ए माने अपराध, बी का मतलब भाई, सी का मतलब करप्शन और डी का मतलब बताया दंगा। अमित शाह पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, बीजेपी समर्थक कह रहे हैं ABCD यानी अब बीजेपी छोड़ दो। यूपी दौरे के दूसरे दिन आज जिला अधिकारियों और पुलिस अफसरों के साथ बैठक करेंगे चुनाव आयोग की टीम। चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। लखनऊ में चुनाव आयोग की टीम ने सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज है। उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी है। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। अगले साल के एजेंडे पर हो सकती है चर्चा। अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में आज करीब 50 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स की साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बैठक। का नीट PG काउंसलिंग का मामला कोर्ट में है, इसलिए हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं। जल्द काउंसलिंग कराने के भरोसे के बाद दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का फैसला, हड़ताल में नहीं होंगे शामिल। बेंगलुरु में भी रेजिडेंट डॉक्टर ने दिल्ली के डॉक्टरों की मांग का किया समर्थन। कैंडल लाइट प्रोटेस्ट में शामिल हुए। अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टर का प्रदर्शन। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर के समर्थन में उतरे और लोग। अमेरिका के डेनवर में एक शख्स ने कॉमर्शियल इलाके में की फायरिंग। 4 लोगों की मौत, 3 जख्मी हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया। पुलिस अब हमले की जांच में जुटी है। अमेरिका के सैन डिएगो में कॉमर्शियल प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत। प्लेन हादसे में एक घर को पहुंचा नुकसान। हालांकि प्लेन गिरने से कोई इसके चपेट में नहीं आया। इलाके में बिजली सप्लाई को पहुंचा नुकसान। इजराइल ने सीरिया के लटाकिया पोर्ट पर किया मिसाइल हमला। हमले में कई कंटेनर तबाह हुए। अमेरिका के पोर्टलैंड में सफेद आफत की वजह से लगी इमरजेंसी। बर्फीले तूफान के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है। जॉर्डन की संसद में बहस के दौरान बिगड़े हालात। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर चले लात भूंसे। प्रस्तावित संविधान संशोधन को लेकर आपस में भिड़े दोनों पक्षों के सांसद। विपक्ष राजा की शक्तियों को बढ़ाने को लेकर कर रहा था विरोध। अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों का कायराना काम। महिलाओं के प्रदर्शन के दौरान की हवाई फायरिंग। स्पेन के एलिकांटे में परंपरागत एल्स इनफेरिनेट्स उत्सव शुरू हुआ। फेस्टिवल में आटा और अंडे से होती है लड़ाई। सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन भारत का स्कोर दूसरी पारी में 1 विकेट पर 16 रन है। केएल राहुल और शार्दुल ठाकुर क्रीज पर मौजूद हैं।
दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 197 रन पर सिमटी है। टेनबा बावुमा ने सबसे ज्यादा 52 रन जोड़े। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। शमी ने अपने टेस्ट करियर में 200 विकेट पूरे कर लिए हैं। सबसे कम टेस्ट में 200 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं शमी। भारत ने पहली पारी में 327 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका पर 146 रनों की बढ़त है। सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह के पैर में लगी चोट, गेंदबाजी करते वक्त दाएं पैर के टखने में आ गई मोच। ऑस्ट्रेलिया ने एशिया सीरीज पर किया कब्जा। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को पारी और 14 रनों से हराया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।